राधे राधे। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति पाठक ऑफिशियल। सो ये था जन्माष्टमी का दूसरा ब्लॉग, क्योंकि फर्स्ट ब्लॉग मेरी प्राण प्रतिष्ठा का और सेकंड ब्लॉग मेरी जन्माष्टमी की पूजा का है। तो ये मेरी जन्माष्टमी की पूजा की इसमें पूरी तैयारी दिखाई गई है कि मैंने कैसे कैसे पूजा करी, क्या क्या सामग्री ली। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारी पूजन सामग्री इकट्ठा करके रख ली है। और फिर इसके बाद मैंने आटा लेके मैं चौक लगाने लगी थी, क्योंकि जब हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे तो उसके ऊपर हम चौक करके पटली रख के और एक कपड़ा बिछा के, हम कभी भी कोई भी पूजा करते हैं तो चौक बना के और पटली रख के फिर हम उसके ऊपर भगवान जी या लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे। तो हमने उनको पटली बिछा के एक साफ कपड़ा लेके और उस पर बिछा दिया था। और इसके बाद फिर जो भी आपके यहाँ छोटे लड्डू गोपाल हों, गौ माता हो, हमने सबको यहाँ पे पटे पे विराजमान कराया था। और हमारे यहाँ भी एक छोटे से लड्डू गोपाल हैं जो झूले पे बैठे हुए हैं, तो उनको नहला नहीं सकते हैं, तो उनको मैंने विराजमान पटले पे कर दिया था। और फिर गौ माता को भी मैं ये रख रही थी पट्टे के ऊपर, क्योंकि गौ माता का भी बहुत ही महत्व होता है लड्डू गोपाल जी की पूजा में। और ये मैं पूरा सेट कर रही थी अच्छे से कि अच्छे से फिर लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे। पर ये ऊपर का जो उसकी छाया थी, छत्र टाइप का था, वो सीधा ही नहीं हो रहा था, मैं बार बार कर रही थी, वो टेढ़ा हो जा रहा था। फिर मैंने यहाँ पे कलश के लिए तैयारी कर रही थी, मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही थी सारी चीज़ देने में। तो मैंने बोला कलश बनाने के बाद कलश के ऊपर दीपक रख देंगे, फिर जब हम पूजा स्टार्ट करेंगे तो कलश को हम जला के फिर पूरी पूजा करते हैं। तो मैं ये कलश पे ही कलावा बांध रही थी, रक्षा सूत्र बांध रही थी, और फिर इसके ऊपर दीपक रखेंगे। तो बस मैं यही सब तैयारियां कर रही थी, सारा सामान मैं इधर उधर रखा था तो वही देख रही थी। और फिर कहा जाता है कि लड्डू गोपाल जी की जब प्राण प्रतिष्ठा करके हम उनका अभिषेक करने के बाद उनको अपने घर में एक सदस्य के तरह उनको हमें रखना होता है। और क्योंकि उनसे हमें एक रिश्ता बनाना पड़ता है और उसके बाद उनकी हमें सुबह शाम जो भी हमसे भोग लगाना हो, जो भी उनकी सेवा हो, वो हम सब कर सकते हैं। तो उनसे एक रिश्ता बनाना होता है, उनका एक नाम रखना होता है। तो ये मेरी पूजा आगे की अभिषेक होने लगा था लड्डू गोपाल जी का, जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी आंखों में जो पट्टी बांधी गई थी वो अब अभिषेक करने के बाद, उनको दर्पण दिखाने के बाद खोली जाएगी। तो ये मैं दूध, दही, घी, शहद और जल से, पांचों चीज़ों से उनका अभिषेक कर रही थी। और ये मैंने शहद डाल दिया था। इसके बाद मैं डालूंगी जल, और जल डालने के बाद फिर उनको ये स्नान करा दिया जल से। और फिर इसके बाद उनको उठा के और फिर उनको शीशा दिखा के इसके बाद हम उनके वस्त्र धारण उनको करवाएंगे। ये मैं शीशा दिखा रही थी उनको, और इसके बाद हम उनके वस्त्र धारण करवाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने इत्र लगाया था। इत्र के बाद जो भी मैं सुंदर सुंदर अपने लड्डू गोपाल के लिए कपड़े लेके आई थी, मुकुट लेके आई थी, बांसुरी लेके आई थी, माला वगैरह सारी चीज़ें उनको बहुत अच्छे से सजा रही थी, क्योंकि आज उनका बर्थडे है। तो बर्थडे के दिन तो रेडी होना बनता ही है। और ये अब हम दोनों पूजा के लिए बैठ गए थे, सारी पूजा होने लगी थी, पूरी पूजन विधि करी और मैं फूल चढ़ा रही थी, और मैं पटे पे फूल चढ़ा के उनको डेकोरेट कर रही थी, और हस्बैंड पूजा कर रहे थे, और हमारी पूजा हो गई थी। हम हवन करने लगे थे। पूरे रूम में धुआं धुआं हो गया था। बेटी सूट कर रही थी तो उसको बहुत दिक्कत हो रही थी। और अब हवन करने के बाद अब हम आरती के लिए जाएंगे, क्योंकि हवन के बाद हम आरती करेंगे। और पूरी पूजा हमारी बहुत अच्छे से हो गई थी। और ये अब हम आ गए थे आरती करने के लिए। तो अब मैं और मेरी बेटी आरती कर रहे थे। मैंने उससे बोला थोड़ा सा तुम भी आके कर लो पूजा, वो धुएं के कारण आ नहीं रही थी। तो वो आई, फिर हम लोगों ने ना आरती करी। और आरती करने के बाद अब हम लोग लेंगे बहुत अच्छे से भगवान जी का आशीर्वाद। तो
लड्डू गोपाल जी का बर्थडे हमने कुछ इस तरह से मनाया, जन्म दिवस उनका। तो आपने कैसे मनाया बताना ज़रूर। और ये मेरी बेटी आ गई थी आशीर्वाद लेने के लिए, भगवान जी से बोल रही थी भगवान जी बुद्धि दो मुझे, अच्छे से पढ़ाई करूं। और फिर मैंने भी आशीर्वाद भगवान जी से लिए कि भगवान अपना आशीर्वाद सदैव हम पे ऐसे ही बनाए रखना और हमारी रक्षा करना, बस हमारा हर चीज़ में आप साथ देना। और ये अब मैं भोग लगा चुकी थी उनको पहले, पर अब मैं फिर से एक बार उनको टिका के भोग को और उनको ग्रहण करवा रही थी। और फिर अब हमारी हो गई थी पूरी पूजा संपन्न। पूजा के बाद अब हम फास्ट था हमारा, तो अब हम खाना खाने के लिए जाने वाले थे। तो ये पूजा हमारी पूरी हो गई थी लास्ट, और ये खाना खा के मैं आ चुकी थी। थोड़ा सा मैंने बोला जो पूजा के वहाँ फैला हुआ था वो रूम, तो मैंने थोड़ा सा समेट के, और फिर इसके बाद भगवान जी को मैं सुबह ही उठाऊंगी, लड्डू गोपाल जी को। तो मैंने सारा सामान समेट दिया था। और आपको मेरा ये छोटा सा जन्माष्टमी का ब्लॉग कैसा लगा तो बताइएगा ज़रूर। मेरे ब्लॉग को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बने रहिए मेरे ऐसे ही छोटे छोटे ब्लॉग में, आप देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बाय बाय।